नमस्कार, स्वागत है आपका देश और विदेश की ताजा खबरों के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दिन भर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो जान लेते हैं सबसे पहले सभी खबरों के हेडलाइंस पॉइंट के बारे में। दुनिया भर में जारी है कोरोना का कहर, इतने लोग हो चुके हैं संक्रमित और गंवा चुके हैं अपनी जान। जी हाँ, तो किस प्रकार और किस हद तक कोरोना पहुंच चुका है इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों जानेंगे कि इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में क्या बदलाव होने जा रहे हैं। जी हाँ, तो आपको गणतंत्र दिवस समारोह के बारे में सब कुछ अपडेट देने वाले हैं। साथ ही दोस्तों जानेंगे कोरोना वैक्सीन पर आज हो सकता है बड़ा ऐलान, सरकार ने बुलाई है अहम बैठक। तो वहीं दोस्तों कोरोना वैक्सीन को लेकर एक और बड़ी खबर है। जी हाँ, अब आपको भी मिलेगी सिर्फ इतने रुपए में ये वैक्सीन। जी हाँ, तो कितने रुपए में मिलेंगी या फिर फ्री मिलेगी इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस राज्य ने फिर से लगा दिया है लॉकडाउन। जी हाँ, तो कितने बजे से कितने बजे तक लॉकडाउन रहेगा, स्कूल कब से खुलेंगे और क्या क्या पाबंदियां जारी रहेगी और कब तक रहेगी इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों सरकार की ओर से छात्रों को लिए बड़ी चेतावनी जारी की गई है। जी हाँ, वायरल हो रही इस फर्जी सीबीएसई डेट शीट पर नए दे ध्यान। जी हाँ, तो कहां पर वायरल हो रही है और इसमें क्या कहा गया है इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों वर्क फ्रॉम होम को लेकर सरकार ने जारी किया आदेश, 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम। साथ ही दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए भत्ते को लेकर बड़ी खबर आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों कोरोना महामारी के बीच अब इस राज्य में फैल चुका है पक्षियों में संक्रमण और जारी किया गया है अलर्ट। जी हाँ, तो किस राज्य में यह फैल चुका है और कहां पर अलर्ट जारी किया गया है इसके बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वहीं दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों हम आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं जिसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार है। आज आपको बताना है कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। जी हाँ, आप इन ऑप्शन में से एक का उत्तर सेलेक्ट कर सकते हैं। गंगा, यमुना, नर्मदा और ब्रह्मपुत्र। जी हाँ, इनमें से किसी एक का आप उत्तर में नाम लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, दुनिया भर में जारी है कोरोना का कहर, इतने लोग हो चुके हैं संक्रमित और इतने लोगों ने गंवा दी है जान। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। ऐसे में अब तक इस वायरस से पूरे विश्व में 8,43,75,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 18,35,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हालांकि राहत की बात यह है कि दुनिया भर में कोरोना को मात देकर अब तक 5,96,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं। साथ ही दोस्तों भारत संक्रमित लोगों की संख्या के लिहाज से दूसरे नंबर पर है, जबकि अमेरिका अभी भी पहले स्थान पर बना हुआ है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। इस साल अलग होगा भारत का गणतंत्र दिवस समारोह, राजपथ पर परेड में शामिल होगी बांग्लादेश की सेना। जी हाँ दोस्तों, इस साल 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में बांग्लादेश की सेना की एक टुकड़ी भाग लेगी। ये दूसरी बार है जब विदेशी सैनिक भारत के सबसे बड़े समारोह में भाग लेंगे और राजपथ पर मार्च करेंगे। उस समय परेड में हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेशी दल को आमंत्रित किया गया है, जिस समय दोनों देश बांग्लादेश के अस्तित्व की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। मार्चिंग टुकड़ी में 96 सैनिक शामिल होंगे और अपनी BD-08 राइफल्स, चीनी टाइप 81 7.62 mm हमले के हथियार का लाइसेंस निर्मित वेरिएंट लेंगे। साथ ही विदेशी सैनिकों ने 2016 में पहली बार भारत परेड में हिस्सा लिया था, जब 130 सैनिकों की टुकड़ी वाली एक फ्रांसीसी सेना ने राजपथ पर मार्च किया। तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रैंकोइस होलांडे उस वर्ष मुख्य अतिथि के रूप में परेड के गवाह बने। बता दें कि इस वर्ष परेड छोटी होगी, इसमें कम प्रतिभागी शामिल होंगे और कोविड-19 महामारी के कारण दर्शकों की सामान्य संख्या का लेवल 1/4 हिस्सा होगा। इस बार सिर्फ 25,000 पास ही जारी किए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना वैक्सीन पर आज हो सकता है बड़ा ऐलान, DCGI ने बुलाई सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हाँ दोस्तों, नए साल की शुरुआत से ही कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर भारत में अच्छी पहल हो रही है। पहले 2 स्वदेशी वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को एक्सपर्ट कमेटी द्वारा इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए ग्रीन सिग्नल मिलना, उसके बाद कोविड-19 वैक्सीन का ड्राई रन होना। इसी बीच आज रविवार यानी 3 जनवरी को कोरोना वैक्सीन को लेकर देश में बड़ा ऐलान हो सकता है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। उम्मीद लगाई जा रही है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर।
राजस्थान सरकार का ऐलान, राज्य के तहरे जिलों में रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू और इतने दिनों तक रहेगी पाबंदियां। जी दोस्तों, राजस्थान सरकार ने एक बार फिर नाइट कर्फ्यू को लेकर अपनी मंशा साफ कर दी है। सरकार ने फिलहाल जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, टोंक, सीकर और गंगानगर जिलों के शहरी इलाकों में नाइट कर्फ्यू जारी रखने का आदेश जारी किया है। राज्य सरकार के अनुसार कोरोना संक्रमण को और बढ़ने से रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू को अभी जारी रखा जाएगा। कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान सभी 13 जिलों के शहरी इलाकों में स्थित बाजारों को रात 8 बजे से पहले बंद कर दिया जाएगा। साथ ही किसी भी तरह के आयोजन पर रोक रहेगी। वहीं राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण को कंट्रोल रखने के लिए पाबंदियों को 15 जनवरी तक बरकरार रखा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सरकार के छात्रों को चेतावनी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस फर्जी सीबीएसई डेट शीट पर न दे ध्यान। जी दोस्तों, सीबीएसई 10वीं और 12वीं परीक्षा 2021 की तारीखों के ऐलान के बाद अब विद्यार्थियों को डेट शीट का इंतजार है। 4 मई से शुरू होने जा रही सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की विस्तृत डेट शीट आने पर विद्यार्थियों को पता लगेगा कि उनके किस विषय पर पेपर किस दिन है। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर सीबीएसई परीक्षा 2021 की एक फर्जी डेट शीट वायरल हो रही है। विद्यार्थी इस डेट शीट से गुमराह होने से बचे। साथ ही भारत सरकार के प्रेस सूचना कार्यालय ने इस डेट शीट को फर्जी बताया है। सरकार की फैक्ट चेक ऑर्गेनाइजेशन पीआईबी फैक्ट चेक ने इस डेट शीट को पूरी तरह फेक करार दिया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्वीट कर कहा कि सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2020-21 की डेट शीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वह पूरी तरह से फेक है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, सभी के लिए मुफ्त होगा टीकाकरण। जी दोस्तों, भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। कोरोना वैक्सीन की तैयारियों को जायजा लेने के लिए आज देश भर में वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पहले चरण में देश भर के वैक्सीनेशन के पहले चरण में देश भर के जरूरतमंद लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी, जिनमें 1 करोड़ हेल्थ केयर और 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स शामिल है। इसके अलावा प्राथमिकता वाले अन्य 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाए जाने की प्रक्रिया जुलाई तक तैयार कर ली जाएगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। साल 2020 में सबसे तेज नेता बने योगी आदित्यनाथ, इन मुख्यमंत्रियों को छोड़ा पीछे। जी दोस्तों, साल दर साल कीर्तिमान बनाने वाले योगी आदित्यनाथ का सगल है। एक निजी न्यूज चैनल की ओर से किए गए सर्वे ने फिर इस बात पर मुहर लगा दी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का कोई जवाब नहीं। बता दें कि 2020 में देश के सबसे तेज मुख्यमंत्रियों के लिए हुए सर्वे में योगी नंबर 1 बनकर उभरे हैं। सर्वे में वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, बंगाल की ममता बनर्जी, राजस्थान के अशोक गहलोत और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान पर भारी पड़े। सर्वे में नंबर 2 पर रहे उद्धव ठाकरे और योगी को मिले वोटों का भी खासा फर्क रहा है। वहीं कुछ माह पहले फेम इंडिया की रिपोर्ट में सबसे प्रभावशाली भारतीयों की सूची में योगी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन गए हैं। अपनी ईमानदार छवि, कठोर निर्णय लेने की क्षमता तथा बुलंद इरादों की वजह से वे देश के 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 बने थे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। वर्क फ्रॉम होम को लेकर सरकार ने जारी किया आदेश, 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम। जी दोस्तों, कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के आने के बाद फिलहाल संक्रमण का खतरा टलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसे में कर्मचारियों को घर से ही काम करने की सलाह दी जा रही है। अब सरकार ऐसे नियम लाने की तैयारी कर रही है जिसके तहत कर्मचारियों को घर से काम करने की विकल्प को चुनने का मौका दिया जा सकेगा। श्रम मंत्रालय ने शुक्रवार को नए औद्योगिक संबंध संहिता के तहत माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों के लिए वर्क फ्रॉम होम को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया है। मंत्रालय ने कहा कि यह ड्राफ्ट सेवा क्षेत्रों से जुड़े नियमों को औपचारिक बनाने के मकसद से जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि नए नियमों में आईटी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए काम के घंटों का फैसला कर्मचारियों पर ही छोड़ा जा सकता है। मंत्रालय ने आम लोगों से न्यू इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड पर सुझाव मांगे हैं। लोग अपने सुझाव 30 दिनों के अंदर श्रम मंत्रालय के पास भेज सकते हैं। श्रम मंत्रालय द्वारा इस कानून को 1 अप्रैल से लागू किए जाने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। खुशखबरी, सरकारी कर्मचारियों के डीए को लेकर हुआ बड़ा ऐलान, अब मिलेगा ये फायदा। दोस्तों, 1 जनवरी 2021 से महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी तय हो गई है। इससे केंद्रीय और राज्य कर्मियों के साथ ही पेंशनरों का डीए 24% से बढ़कर 28% हो जाएगा। इससे पहले जुलाई 2020 में महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि हुई थी। विशेषज्ञों के अनुसार इससे पहले जुलाई 2020 में 3% और जनवरी 2020 में 4% डीए देय है।
जनवरी 2021 से 4% और देरी होने पर कुल डीए 11% अतिरिक्त डीए मिलना है। वर्तमान में डीए फ्रीज होने के कारण जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ते में कुल 11% डीए को जोड़कर भुगतान होगा। अभी 17% डीए मिल रहा है, जो कि जनवरी 2021 से 28% हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना संकट के बीच इस राज्य में दी पक्षियों की महामारी ने दस्तक, जारी हुआ अलर्ट। जी दोस्तों, राजस्थान में अभी कोरोना वायरस का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ है कि एक नए संकट ने प्रदेश में दस्तक दे दी है। पिछले एक सप्ताह में जारी कौवों की मौत के बीच राजस्थान में अब बर्ड फ्लू का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। राजस्थान में अब तक एक सप्ताह के भीतर 295 कौवों की जान जा चुकी है। इसी को देखते हुए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने राजस्थान में बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी किया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को आइसोलेट करने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत। जी दोस्तों, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने शनिवार को कहा कि ब्रिटेन में सामने आया कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन यानी प्रकार का भारत में सफलतापूर्वक कल्चर किया गया है। कल्चर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत कोशिकाओं को नियंत्रित परिस्थितियों के तहत उगाया जाता है और आमतौर पर उनके प्राकृतिक वातावरण के बाहर ऐसा किया जाता है। आईसीएमआर ने एक ट्वीट में दावा किया कि किसी भी देश ने ब्रिटेन में पाए गए SARS-CoV-2 के नए प्रकार को अब तक सफलतापूर्वक पृथक या कल्चर नहीं किया है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।